हेलो एवरीवन, आज है 27 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के बारे में। 70 रुपीज़ से भी नीचे ये शेयर गिर चुका है। कल यहाँ पर हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला था, हालांकि तेज़ी ज़रूर आई थी, बाद में गिरावट में तब्दील होता नजर आया। और पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे इस कंपनी का तो तकरीबन 7% की तेज़ी है, जो कि एक झटके में आ गई थी। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो पिछले 3 हफ्तों से भी ज़्यादा टाइम में ये एक ही रेंज पे अटका हुआ है, 68 से लेकर 70 के बीच में अटका है। कोई उतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नहीं क्रिएट हो पा रहा है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 69 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में 7% की तेज़ी, और अगर हम एक साल की बात करेंगे तब 32% की तेज़ी। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग ज़रूर है। देखिए, तेज़ी आती है, एक झटके में आती है, फिर धीरे धीरे गिरावट आती है, फिर एक झटके में यहाँ पर आप देखो तेज़ी आ गई थी, गिरावट भी एक झटके में, लेकिन दोबारा से वापस से रिकवर कर गया ये, और अब गिरावट की शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगले महीने इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। तो देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं। और जहाँ तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर, तो कल तकरीबन 72 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग नहीं हो रही है इस कंपनी की, और जो हाई इसका था वो 74-75 रुपीज़ का है, ऑल टाइम हाई, मतलब लिस्टिंग से लेकर अब तक। और जो लो था वो तकरीबन 42 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। ये वो कंपनी है जो पहले मदरसन सुमी का ही पार्ट थी, लेकिन बाद में ये डीमर्ज हुआ था ये, और जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको इस कंपनी के फ्री में शेयर्स मिले हुए थे। इसका मार्केट कैप अभी 30,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में ही एमकी ग्लोबल की एक यहाँ पर कमेंट्री थी, जहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है उन्होंने, और 80 रुपये का टारगेट जो है वो यहाँ पर इन्होंने इस कंपनी को दिया। अगेन मैं कह दूँ, ये जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के होते हैं, तो ये ना अज्यूम करा जाए कि बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे। और तो और कंपनी के, जैसे कि मैंने कहा, कि नतीजे बहुत जल्दी आने वाले हैं। 16 मई को इसके रिजल्ट्स, और रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस होगा यहाँ पर। तो जिसके पास भी होगा भाई साहब, उनको डेफिनेटली यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। पिछले साल अगर हम देखें तो 65 पैसा पर शेयर का इसने डिविडेंड पे आउट करा था। इस बार एटलीस्ट 65-75 के आसपास का डिविडेंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कंपनी जो है वो प्रॉफिट तो कर रही है और अच्छा प्रॉफिट कर रही है। और यहाँ पर अगर आप बोनस तो अगर हम देखें तो जिस बार, मतलब जिस साल में ये लिस्ट हुआ था उसी साल इसने बोनस भी दे दिया था, और ये एक्चुअली फ्री का शेयर था, ठीक है। जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको इस कंपनी के शेयर्स मिले थे, हालांकि उसके बाद वो प्राइस एडजस्ट डेफिनेटली वहाँ पर हुआ था, लेकिन उसी साल भाई साहब ये इसने बोनस भी दे दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो मदरसन सुमी है, वो भी यहाँ पर हर बार बोनस दे देती है, हर 2-3 साल में एक बार बोनस दे देती है। तो ये भी डेफिनेटली वैसा ही करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तेज़ी आती है और इस साल के एंड में या फिर अगले साल में ये आपको 90 से 100 रुपये की रेंज में अगर ज़्यादा नज़र आएगा तो ये फ़ौरन बोनस अनाउंस कर देगा, फ़ौरन कर देगा ये बोनस, और प्राइस फिर से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर, और अच्छी बात है, कोई बुरी नहीं है। और अगर आप देखो इनके नंबर्स भी तो इंक्रीजिंग वाले हैं, अच्छे बढ़ते हुए नंबर्स है यहाँ पर। और वैल्यूएशन के बारे में देखा जाए तो 53 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 62 का है। सस्ता कह सकते हो, उतना भी महंगा नहीं है। 82% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखें इस कंपनी के तो अच्छे हैं, देखो बुरे नहीं है। अभी जो लास्ट दिसंबर क्वार्टर था इसमें तकरीबन 165 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 155 करोड़ था, उससे पहले 123 करोड़ का था, तो इंक्रीज़ है। इवन रेवेन्यू भी 2118 करोड़ का है, जो कि इससे पहले 2110 करोड़ था, उससे पहले 1800 करोड़ के आसपास का भी था, तो इंक्रीज़ भी है। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन अब यहाँ से और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। इनके जो रेवेन्यू है वो एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते रहने चाहिए, प्रॉफिट भी उसी तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते रहने चाहिए। और अगर इन बीच में दौरान में कभी भी ब्रेक आता है, मतलब कि कम होता हुआ नजर आता है किसी एक क्वार्टर में, तो समझ लीजिएगा कि शेयर प्राइस 10-15% का करेक्शन डेफिनेटली आपको उस टाइम पे दिखा देगा, अगर इनके रेवेन्यू या प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते नजर नहीं आए तो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 61.73% की होल्डिंग है, 14.28% म्यूचुअल फंड्स के पास है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 14.10% थे, अभी 14.28%। हल्का सा यहाँ पर खरीदारी हुई है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में डोमेस्टिक वालों ने बिकवाली कर दी। यहाँ पर 3.23% से घट के 1.93 पर आ गए, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने बड़े पैमाने पर बिकवाली करी है। एफआईएल्स अगर आप देखो तो थोड़ी सी बिकवाली हुई है, 11.01% से 10.95 पर आए हैं, और रिटेल और अदर की मिलाकर 11.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.78% पर है और अदर पार्टीज 3.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, मतलब ख़राब नहीं है ये। इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी अच्छे पैमाने पर है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर एफआईएल्स हो। डोमेस्टिक थोड़े से कम ज़रूर है, और यहाँ पर प्रमोटर भी देखो तो अच्छी क्वांटिटी है प्रमोटर की, और अच्छी बात है कि एक भी शेयर गिरवी नहीं है, तो ये भी बेहतर चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर। और देखिए कंपनी जो है वो ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई कंपनी है ये, जो गाड़ियों में वायरिंग इस्तेमाल होती है, देखो हर गाड़ी में वायरिंग इस्तेमाल होती है, तो वो कंपनी काम करती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। और कंपनी आने वाले टाइम में और बड़े क्लाइंट्स को ऐड करती जाएगी। इवन अगर हम बात करें ईवी को लेकर, अगर हम बात करें तो ईवी सेक्टर डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में और अच्छा ग्रो करेगा। कई सारी नई नई कंपनियां भी उसमें उभर कर निकल कर आ रही है, और वो भी इनके क्लाइंट्स बनने के चांसेस रहेंगे फ्यूचर में। तो देखो कंपनी मेरे हिसाब से ख़राब नहीं है, और जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर ख़राब नहीं है। देखो गाड़ी चाहे पेट्रोल से चल रही हो, डीजल से चले, ईवी से चले, इलेक्ट्रिक से चले या फिर हाइड्रो से चले, इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम भैया वायरिंग का है, वो डेफिनेटली उस तरीके से काम कर ही देंगे। तो मेरे हिसाब से चीज़ें बेहतर होगी इस कंपनी के लिए। बस यही है कि जो जब इसने तेज़ी दिखाई है, जब भी तेज़ी दिखाई है तो करेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मैं इतना कहूँगा कि अगर 65 रुपये के नीचे ये शेयर आपको मिलता है तो हर 10% के डिक्लाइन पर बाई ऑन डिप्स के जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर 65 रुपये के नीचे जाता है तो। लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूँ कि पेशेंस टेस्ट करेगा ये आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जो बड़े लंबे समय तक आपको इंतज़ार करवाएगी, बड़े लंबे समय तक आपको इंतज़ार करवाएगी। तो भैया आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए होगा यहाँ पर। और मैं इतना ही कहूँगा यहाँ पर कि गिरावट में ख़रीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है। और इतना ही नहीं, एक और कंपनी जो इन्हीं की पेरेंट कंपनी कह लूँ, संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल, 130 रुपये का शेयर है। यहाँ पर जब भी तेज़ी आती है भैया जो जापानीज़ इन्वेस्टर है वो लगातार बिकवाली करने के लिए आ जाते हैं, और ये एक पेन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इनके लिए ज़रूर रहने वाला है। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो 1 साल के सबसे हाईएस्ट प्राइस पे पहुँच चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ख़राब नहीं है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर 1-1.5 साल में ये आपको 90 से 100 रुपये की रेंज में नज़र आता है तो वापस से प्रमोटर आएंगे, बोनस देंगे, प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। जो पैसा यहाँ पर बनेगा वो बोनस के थ्रू ही बनने वाला है, और जाहिर सी बात है डिविडेंड भी डिसेंट पे करेगा, उतना ख़राब डिविडेंड नहीं होगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और इतना ही मैं कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आपको जाना चाहिए। और दूसरी बात, लॉन्ग टर्म का पेशेंस हो तो ही खरीदारी करना। 2-3 महीने के लिए एंट्री कर रहे हो तो भैया दूर रहो इस कंपनी से, क्योंकि अब ये लंबे समय तक कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम की गिरावट के बाद। उसके बाद जो इनके रिजल्ट्स आने वाले अगले महीने उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आउटलुक कैसा होगा लॉन्ग टर्म का। और अगेन जब भी लोअर लेवल पर अवेलेबल होगा मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके ज़रूर बनेंगे, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। और लेकिन हाँ, आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उससे पहले जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।